आदाब, वेलकम टू ओसामा जालीज फूड वर्ल्ड, मेरा किचन मेरी दुनिया। देखिए साहब, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वो है पुरानी दिल्ली की शादियों में बनने वाला चिकन कोरमा। जी, देग का चिकन कोरमा जो आज हम बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने देगी मुर्ग कोरमे की। तो सबसे पहले हम गैस जला लेते हैं और ये मैं इस पर एक भारी भरकम सा लगन रख देता हूँ और इस लगन में हम डालेंगे अपना ऑयल। देखिए, सबसे पहले ना हम बरिस्ता तैयार करते हैं, क्योंकि कोरमे की ना मेरे उस्ताद कहते थे कि अच्छा और बुरा कोरमा तय करता है उसकी ब्राउन हुई हुई प्याज यानी कि बरिस्ता। तकरीबन हमारा 800 ग्राम का चिकन है, तो हम 200 ml इसमें हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, क्योंकि प्याज ब्राउन करनी है हमें। बस अब ये एक बार तेल गर्म हो जाए, उसके बाद मैं इसमें अपनी स्लाइस अनियन डालूँगा। चले तो आइए साहब, तेल हुआ हमारा गर्म, इसमें अब हम ये अपनी प्याज डाल देते हैं। ये तकरीबन मैंने 3 प्याज ले लिए, इनको स्लाइस किया है, क्योंकि हमारा 800 ग्राम चिकन है तो उसमें 3 अदद प्याज काफ़ी होती हैं। इसको अच्छे से हम ब्राउन करेंगे और ब्राउन करके ये बरिस्ता हम बना के रखेंगे। देखिए साहब, कोरमा जो है ना मुग़ल रेसिपी है, मुग़लों की देन है, बट किसी मुग़ल एम्परर की जो समझ लिए कि बाइबल ऑफ कलरी बुक्स हैं, नुस्खा शाहजहानी या आईने अकबरी, दोनों में कोरमे का जिक्र नहीं मिलता। तो बड़ी हैरत की बात है, तो ये कोरमा आया कहाँ से? देखिए, कोरमा आ तो रहा था क्योंकि टर्किश इन्फ्लुएंसेस हैं, पर्शियन इन्फ्लुएंसेस भी हैं, लेकिन जब कोरमा का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द 18th सेंचुरी, मुंशी फैज़ुद्दीन देहलवी साहब हैं, उनकी एक किताब है बज़्म आखिर, उन्होंने उसमें द लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र के बारे में डॉक्यूमेंट करा है, और उनके जब वो खानों के बारे में लिखते हैं उसमें कोरमे का जिक्र है। तो समझ लिए मुग़ल जाते जाते हमें ये कोरमा दे गए, जो आज दिल्ली की हर शादी की शान है। देखिए, कोरमा वैसे तो बहुत सिंपल रेसिपी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये ब्राउन प्याज घर में करके रख लेते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती। एक बार आपने ब्राउन करी बल्क में, फिर आप इसको आप कूट के रख लीजिए, कोई मसला नहीं है। आपका कोरमा जल्द से जल्द तैयार हो जाएगा अगर आपके पास ब्राउन प्याज हुई भी रखी है। देखिए, 10 से 15 मिनट तो लगे, लेकिन हमारी प्याज इतनी शानदार लाइट गोल्डन ब्राउन हुई है कि देख के मज़ा आ गया। देखिए, सारे कोरमे की जान है ना, वो ये प्याज है। अगर ये आपने अच्छी ब्राउन कर ली, समझ लीजिए आप इसका शेड ना मिला लें, अगर आपकी प्याज ऐसी हो जाए तो बहुत बढ़िया। और थोड़ा ये आप इसको जल्दी निकाल लें, क्योंकि जब आप इसे रखेंगे ना, ये थोड़ी सी और डार्कन हो जाएगी। बस, दिस इज़ द परफेक्ट शेड। अब मैं निकालना शुरू करता हूँ इसको। जस्ट स्प्रेड इट, थोड़ा हवा लगाइए इसको। ये हुआ आपका बहुत ही शानदार बरिस्ता तैयार। देखिए, थोड़ा अगर इसमें रह जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि खाना हमारा इसी में बनना है। तो जो फ्लेवर है इस प्याज का वो इसमें आ जाए, कोई मसला नहीं है। अब आप इसको ऐसे ठंडा कर लीजिए, थोड़ी हवा लगा दीजिए। मैं इसको आप थोड़ा हवा लगाने के लिए रख दीजिए, और हम इसको बाद में इसको हम कूटेंगे, और कूटते वक्त जो है मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे इसका चूरा बनाना है। देखिए, अब हमने जो है अब गैस अपनी बंद कर दी है, तेल ज़रा सा ठंडा हो गया है, प्याज हमारी साइड में। तो आइए अब हम कोरमे की ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने दही लिया है, तकरीबन 200 ग्राम ये दही है। ये दही हम इसमें डाल देते हैं।
ये दही डाला हमने इसमें डाला 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और हमने डाली इसमें 2-4 क्लोव्स लौंगे, 2-4 हरी इलायची। देखें कौरमे में ज़्यादा मसाले जाते नहीं हैं, खड़े मसाले सिर्फ ये 2 जाएंगे। बाद में हम एक अपना जादुई मसाला बनाएंगे, उसमें कुछ खुशबू डालेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा अब इसमें हम अपने पाउडर्ड मसाले भी डाल देते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं नमक की। तकरीबन 1 चम्मच में नमक डाल देता हूँ। धनिया जो है वो समझ लिए इसकी बेस है, वो आपको 2 से 2.5 चम्मच धनिया, जितना धनिया उसकी आधी मिर्च, यानी कि 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच आप लाल मिर्च डाल दें। हल्की सी आधा समझ लिए 1 टीस्पून होगा, मैं हल्दी डाल रहा हूँ और मैं आधा टीस्पून ही समझ लिए ज़ीरा पाउडर डाल रहा हूँ। और ये मेरे मसाले हुए मुकम्मल। और एक इसमें मैं बड़ी इलायची डाल रहा हूँ, बाद में मैं इसका दाना ही बनाऊँगा, वो भी डाल देते हैं। तो ये हुए हमारे पाउडर मसाले पूरे। थोड़ा सा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट तो डाला ही हमने, थोड़े ये हम अदरक के लच्छे भी डाल रहे हैं। और अब हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। देखिए गैस अभी जली नहीं है, गैस बंद है, मैं खाली इसको विस्क कर रहा हूँ ताकि ये मसाले सारे दही के साथ और घी के साथ यकजा हो जाए। अब ये मैंने इसमें ये मसाले डाल दिए और अब इसी के साथ मैं इसमें अपना ये जो हमारा चिकन है, तकरीबन ये चिकन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम गैस जलाते हैं और अब इसकी जो है साहब भुनाई होगी शुरू। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। आइए प्याज देख लेते हैं अपनी कैसी है। अब ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुनिए करीब आके। ये देखिए कैसे क्रिस्पी हो गई, कैसे ये प्याज बिल्कुल अपनी क्रिस्पी हो गई। इसको अब हम हाथ से क्रश कर लेंगे और क्रश प्याज को हम रख लेंगे, लास्ट में यूज़ करेंगे। ये देखिए कैसे ये इसका दाना पड़ रहा है। देखिए आई लव दिस साउंड। बड़ा कोना बनाया और अगर आप ये प्याज इसको हाथ से कूट लें तो मज़ा ही और है। देखिए आप इसे हमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। मेरी वालदा जल्दी में उनमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है इसमें, वो ऐसे नहीं करती हैं, वो मिक्सर ग्राइंडर में चला लेती हैं बिना पानी के। देखिए अक्सर लोग गलती करते हैं कौरमा बनाने में कि वो जब ब्राउन अनियन का पेस्ट बनाते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं, जिससे ग्रेवी में वो दाना नहीं पड़ता। तो अगर आपको अपनी दानेदार ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल शानदार देगी कौरमे की तरह चाहिए, तो आप ऐसा करें कि प्याज ब्राउन करें, या तो उसे हमाम दस्ते में कूट लें, हाथ से क्रश कर लें, या आप एक मिक्सर ग्राइंडर में जल्दी से मोटा मोटा बिना पानी के क्रश कर लें। तो ये हमारी प्याज हो गई साहब रेडी। तो आइए साहब 10-15 मिनट हो गए अपने कौरमे को भूनते हुए, तो आइए इसको चेक करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी रंगत, बहुत अच्छी खुशबू, बड़ा ही खुश रंग ये सालन बन रहा है साहब। और थोड़ा सा दही का भी दाना पड़ना शुरू हो गया। अब इसको हम खोल के ही भूनेंगे। और ये आपका बहुत ही अच्छा कौरमा जो है वो हो रहा है तैयार। बस जो आप कह रहे हैं ना अभी थोड़ा सा ये रनी है, इसमें इतना शानदार दाना पड़ेगा जैसे हम अपनी ब्राउन प्याज इसमें ऐड करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत जायकेदार, बहुत खुशबूदार ये कौरमा हो रहा है तैयार। देखिए कौरमे कई किस्म के हैं, ये हमने बिल्कुल बेसिक एक पुरानी दिल्ली की शादियों में बनने वाला कौरमा बना रहे हैं। मैं आपको रामपुरी तार कौरमा, जिसे हम कहते हैं तार गोश्त, वो भी सिखाऊंगा। अवधी कौरमे भी हम बनाएंगे और कौरमे की पूरी जर्नी कवर करेंगे, कैसे ये दिल्ली से हिंदुस्तान के हर कोने कोने पहुंच गया और हर शादी में, हर स्टेट में इसका एक अपना वेरिएंट होता है और उसमें क्या क्या ख़ास बात होती है।
कुछ लोग नारियल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ खसखस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बादाम का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मखानों का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत वैरायटी है और धीरे धीरे कोई रेसिपी छूटेगी नहीं। हिंदुस्तान के सारे कोरमे हम एक एक करके सीखेंगे। तो आइए, अपना कोरमा अच्छे से भुन गया है। इट्स टाइम कि हम अपनी ये ब्राउन प्याज जो हमने क्रश करी है इसको ऐड करें। और देखें, ये डालते ही मैजिक होने वाला है, ट्रस्ट मी। आप ये देखें, जैसी मैंने इसमें डाला रनी ग्रेवी थी और अब इस रनी ग्रेवी में खूबसूरत सा रंग आ गया और ये इसकी ग्रेवी फटना शुरू हो गई और इसमें पड़ गया है दाना। ये देखें, द ग्रेनी टेक्सचर्ड, द कोर्स, द ट्रेडिशनल ओल्ड दिल्ली चिकन कोरमा। देखिए साहब, ये अब इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देखिए आप, बिल्कुल हो नहीं गया बिल्कुल शादियों वाला मसाला। बस खमीरी रोटी मिल जाए और ये कोरमा, और क्या कहने। बस 2 मिनट में इसको और भूनूंगा। इतने में एक जादुई मसाला तैयार करता हूँ। देखिए, आज तक आपको किसी ने इस जादुई मसाले की रेसिपी नहीं दी होगी। आइए आज आपको सिखा देते हैं ये भी। ये मैं एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे साहब, इसका रेशो भी मैं आपको बता दूँ। आप 1 चम्मच इसमें लेंगे ये ज़ीरा। जितना ज़ीरा लेंगे उससे आधा आप लेंगे हल्का सा इसमें ये इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने। और ये ऐसा फ्लेवर लेके आते हैं कि आपका कोरमा, आप कहते हैं ना घर का कोरमा है, देग का कोरमा नहीं लगता। वो ये बड़ी इलायची है जो ये देग का कोरमा बनाती है। 2-4 हरी इलायची और 2-4 लौंगे, एक हल्का सा टुकड़ा मैं इसमें ये मेस, थोड़ा सा सिनेमन, एक हल्का सा टुकड़ा, और ये मैं एक जायफल का छोटा टुकड़ा डाल रहा हूँ। अब मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। और ये हमारा जादुई मसाला हुआ तैयार। और वाकई इतनी अच्छी खुशबू है इसकी कि इस कोरमे की रंगत, खुशबू, फ्लेवर, मज़ा सब बदल देगा। तो आइए इसको ऐड करते हैं। ये हमारा कोरमा भी बन गया बिल्कुल शानदार। और इसमें अब हमने ये तकरीबन 1 टीस्पून, आधा चम्मच समझ ली मैं टेल स्पून का, ये हमने इसमें मसाला डाल दिया। ये हमने इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया और अब ये कोरमा बिल्कुल है तैयार। इस कोरमे में अब कोई नहीं है कमी। बहुत ही अगर आप कैमरे के पीछे हैं आप तो इसकी खुशबू का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे, लेकिन मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आ गया। तो आइए अब मैं इसको गैस बंद करता हूँ और इसको प्लेट करता हूँ। तो साहब, इट्स टाइम टू प्लेट। अब भाई कोरमा है तो ख़ानदानी बर्तनों में तांबे के ही जब प्लेट होगा तो मज़ा आएगा। ये मेरी दादी के जहेज़ के बर्तन हैं, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और जब भी कोई मेहमान आता है हमारे यहाँ हम इसी में प्लेट करते हैं। तो ये अब हमने कोरमा डाला और ये हमारा बहुत ही शानदार दानेदार कोरमा हुआ रेडी। आज मज़ा ही आने वाला है कसम से, बहुत शानदार। ये हुआ हमारा कोरमा रेडी टू ईट।